हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एम एस ट्रेड ब्रेन्स। आज मैं बात करने वाला हूँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे। दीपावली के इस शुभ अवसर पर अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने एक स्मॉल कैश बनाया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। लेट्स स्टार्ट। मैं यहाँ पे आपको स्मॉल कैश बताऊँगा जिनका नाम मैंने रखा है एम एस ट्रेड ब्रेन्स। इसमें मैंने कौन कौन से स्टॉक चूज़ किए हैं, मैं इसकी बात करूं तो मैं आपको दिखाता हूं। जस्ट अ मिनट। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने प्राइवेट सेक्टर के बैंक से दो स्टॉक चुने हैं। फर्स्ट वन इज़ HDFC बैंक, सेकंड वन इज़ ICICI बैंक। अगर हम क्वांटिटीज़ की बात करें तो HDFC बैंक की मैंने 5 क्वांटिटीज़ ली है, ICICI बैंक की 10 क्वांटिटीज़। उसके बाद हमने शामिल किया है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जो एक रिफाइनरी है, उसकी हमने 3 क्वांटिटीज़ ली है। उसके बाद फार्मा का दिग्गज डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज, उसकी हमने 2 क्वांटिटीज़ ली है। उसके बाद हमने एक मिड कैप को भी शामिल किया है जिसका नाम है IRFC लिमिटेड, उसकी हमने 322 क्वांटिटीज़ उठाई है। IT सेक्टर से हमने 2 दिग्गज कंपनी ली है जिनका नाम है TCS एंड इन्फोसिस। तो TCS की हमने 2 क्वांटिटीज़ ली है और इन्फोसिस लिमिटेड की हमने 4 क्वांटिटीज़ ली है। उसके बाद इंजीनियरिंग सेक्टर से हमने लार्सन एंड टोब्रो को उठाया है जिसकी हमने 4 क्वांटिटीज़ ली है। FMCG के सेक्टर को सिलेक्ट किया है जिनमें पहला है हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड, दूसरा है ITC लिमिटेड। तो HUL की हमने 3 क्वांटिटीज़ और ITC लिमिटेड की हमने 30 क्वांटिटीज़ ली है। ऑटो सेक्टर की अगर हम बात करें तो उसमें हमने महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड जिसकी हमने 9 क्वांटिटीज़ ली है। और NBFC की बात करें तो NBFC के इंडस्ट्री में भी लीडर हमने बजाज फाइनेंस लिमिटेड को चूज़ किया है और जिनकी हमने एक क्वांटिटी ली है। अगर ये पूरा पोर्टफोलियो अगर हम देखें तो इसका जो अमाउंट होता है वो होता है 95,219 रुपीज़, तकरीबन 1 लाख रुपए का। और हम जो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं वो हम लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म मीन्स यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 10 साल 20 साल के होल्डिंग पीरियड की। लास्ट 1 ईयर में इस पूरे स्मॉल कैप में 37.22% का रिटर्न दिया है। जैसे कि हमने देखा वहाँ पर 1 ईयर में वो स्मॉल कैप ने 35% का रिटर्न दिया है। अगर हम एवरेज रिटर्न 20% भी लेके चले ईयरली तो उसका कितना बड़ा पैसा बन सकता है उसको हम देखेंगे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कैलकुलेटर के मदद से। यहाँ पे मैं आपको ग्रो की वेबसाइट पे लेके आया हूँ। यहाँ पर हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर की मदद से अगर हम 95,219 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं इस दिवाली पे तो 10 साल या 20 साल के बाद उस 1 लाख रुपए का कितना होता है वो हम देखेंगे। यहाँ पे मैं अमाउंट फिल कर दूंगा 95,219। फिर हम नेक्स्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट एज पर मैंने जैसे बताया 20%। और टाइम पीरियड अगर हम यहाँ पे 10 साल के लिए देखेंगे तो 10 साल के लिए आप अगर इन्वेस्ट करें तो आपका जो 95,219 रुपीज़ है वो 10 साल के बाद टोटल वैल्यू उसका होगा 5,89,000। मतलब आप अर्न करोगे 4,94,000 आफ्टर 10 ईयर्स। अगर आप टाइम पीरियड को बढ़ाकर 20 साल करते हैं तो जो रिटर्न मिलेगा वो आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप यहाँ पे देखें तो 1 लाख का आपका ऑलमोस्ट 35,55,249 रुपीज़ आप अर्न कर सकते हो। कंपाउंड की यही तो एक इंटरेस्टिंग बात है। अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कंपाउंड से मतलब कैलकुलेट करोगे तो जो रिटर्न जनरेट हो गया आएगा वो मैसिव ही होगा। गाइस, मैं यहाँ पे इतना ही कहना चाहूँगा। अगर आप एक बढ़िया वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो आप इस दीपावली के शुभ अवसर पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाके चेक कर लें। और हाँ, इसमें इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें।
सो होप यू गाइस यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।